अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वहीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल वहीद ऑनलाइन। फोटोशॉप के शॉर्ट कोर्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के ऊपर जो कार्ड आ रहा है आप उस पर क्लिक करके इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं और उससे मज़ीद जो है फोटोशॉप के फंक्शन है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हम ये सारे जितने भी टूल्स हैं ये सारे हम सीख चुके हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट थे सिवाय कुछ टूल्स के, इसके अलावा यहाँ पे हर टूल के ऑप्शंस आते हैं, इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, उनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा तस्वीर और ख़ास करके जो है अगर आप उर्दू वगैरह लिख के आते हैं कि उस पर किस तरह से काम होता है उस पर जो है हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ फाइल में, न्यू पे चला जाता हूँ। उसके अलावा जो है यहाँ पे आने के बाद मैं फिल्म एंड वीडियो पे क्लिक करता हूँ और फिल्म एंड वीडियो पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करते हैं कि यहाँ पे हम साइज़ चूज़ कर लेते हैं। मैं इस साइज़ को चूज़ कर लेता हूँ कि जो कि यूट्यूब की आइडियल है, ठीक है। उसके बाद मैं इस साइड पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आप देखें बैकग्राउंड कंटेंट आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड कलर या ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो फिर क्या होगा, मैं ओके करता हूँ। अब ये खाली है, ट्रांसपेरेंट है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझें कि जेपीजी और पीएनजी में फ़र्क क्या है। देखिए यहाँ से मैं ओपन करता हूँ एक तस्वीर ये, और इस तस्वीर को जो है मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ले आके इस तरह से रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको ये पता चल गया कि हमने इस तस्वीर को यहाँ पे लेके आए हैं और इसका बैकग्राउंड ये है। लेकिन पिछले वाली जो हमारी तस्वीर है उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको क्या किया था, ट्रांसपेरेंट, मतलब शीशे की तरह। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव करते हैं। इसका तरीका सिंपल सा है कि हमने यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो है ये वाला एरिया भी सिलेक्ट कर लिया और मैं सिंपल जो है डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा तो बैकग्राउंड इसका हो जाएगा डिलीट। अब मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल डी से इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा डिसलेक्ट हो गई तस्वीर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ऊपर कुछ आ रहा है तो मैं ऊपर से जो है इरेज पे क्लिक करके रेडिश जो लाइन आ रही है इसको डिलीट कर देता हूँ। साइज़ इसकी थोड़ी सी बड़ी करके, साइज़ बड़ी करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी आप ऑल्ट पे क्लिक करके राइट क्लिक के बटन पे क्लिक करके इसकी साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इसका बैकग्राउंड कोई नहीं है, इस तस्वीर का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। इस तस्वीर का बैकग्राउंड है और इस तस्वीर का बैकग्राउंड नहीं है। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, फर्ज करें यहाँ पर मैं जाके कहता हूँ सेव एज़, और सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेव किसी भी मतलब फोटोशॉप में किसी भी फाइल को सेव करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। 3 टाइप की फ़ाइल आप सेव करते हैं जो ज़्यादा यूज़ होती है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहली फ़ाइल वो है कि आप कभी भी उस फाइल को आके एडिट कर सको फोटोशॉप में ही वापस, जिसे हम कहते हैं कि रो फाइल है, ठीक है, या आप सोर्स फाइल भी कह देते हैं उसको। मतलब उस फाइल पे को आप कभी भी आके फिर से फोटोशॉप में एडिटिंग कर सकते हैं या जो एडिटिंग है उसको वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फाइल को हम जब भी सेव करते हैं तो डायरेक्ट हम उस फाइल को सेव करते हैं और उसका फॉर्मेट होता है .psd, मतलब आखिरी में .psd लिखा होगा या फॉर्मेट के साथ लिखा होगा .psd, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है psd। तो ऐसी जो फाइल होगी उसको हम कभी भी आके वापस एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि ये तस्वीर जो है वो एक तस्वीर की तरह, इमेज की तरह हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नीचे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है JPEG, ये JPEG JPEG, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं PNG। तो ये PNG और JPEG जो है हम यूज़ करेंगे। अब इसका फंक्शन काम समझ लें। देखिए PNG, अगर मैं इसको PNG पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं तस्वीर का नाम भी PNG देता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी समझ आ जाए, PNG, और इसको मैं सेव करा देता हूँ, ठीक है। ये हमारी तस्वीर जो है क्या है, ये PNG है। एक और तस्वीर मैं सेव कराता हूँ, इसी को दोबारा सेव एज करवाता हूँ और PNG के बजाय मैं इसको JPEG पे सेव करवाऊँगा, ठीक है। तो JPEG पे मैंने इसको सेव करवाया, इसका नाम भी मैं रख दूँगा JPEG, ठीक है। JPEG के नाम से मैंने इसको जो है क्या करवाया, सेव करवाया। तो यहाँ पे मैंने इसको भी सेव करवा दिया। अब हम इनका फंक्शन समझ लेते हैं। देखें मैं इन दोनों तस्वीरों को फिल वक्त जो है डिलीट कर देता हूँ, एक न्यू फाइल करता हूँ और इस फाइल का मैं बैकग्राउंड देता हूँ भाई वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और इस वाइट बैकग्राउंड पे अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई चीज़ फिल कर देता हूँ या मैं कोई कलर फिल कर देता हूँ, लाइट येलोइश कलर जो मैं इस पर फिल कर देता हूँ सिर्फ समझने के लिए, तो हमने फिल कर दिया ये बैकग्राउंड, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम फाइल पे जाते हैं, ओपन करते हैं और हमारे पास 2 तस्वीरें हैं, एक JPEG और एक PNG। अब मैं सबसे पहले PNG को ओपन करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आके यहाँ पे रखता हूँ तो PNG के बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और मैं JPEG को लेके आता हूँ यहाँ पे, तो आप नोटिस करेंगे कि JPEG के पीछे ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है। तो ये फ़र्क है PNG में और JPEG में।
तो इस PNG के कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम गूगल पे चले जाते हैं और गूगल से जो है सर्च करवा लेते हैं कुछ तस्वीरें। फर्ज करें images.google पे चले जाता हूँ मैं, तो तस्वीरें आ गई, गूगल इमेजेस खुल गया हमारे सामने। यहाँ पे हम लिख देते हैं, फ़र्ज़ करो बुक PNG, ठीक है। बुक की हम PNG निकालना चाह रहे हैं, तो मैंने बुक PNG लिख के एंटर किया। अब यहाँ पे जिसका बैकग्राउंड इस तरह से होगा वो जो है PNG होगी, लेकिन यहाँ पे जो है काफ़ी आपकी JPEG और PNG जो है मिक्स होंगी। मैं इस पर क्लिक कर लूँ फ़र्ज़ करें, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड मौजूद है या नहीं है। ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, नीचे एक लाइन आ रही है, लोड होने के बाद हमें पता चलेगा कि इसका बैकग्राउंड मौजूद है या नहीं। अगर हम PNG लिखेंगे तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बगैर बैकग्राउंड वाली चीज़ जो है हमें मिल जाए, ठीक है। तो बहरहाल आप अगर ये टाइम लगा रहा है, अभी मेरे ख्याल से मेरी इंटरनेट जो है स्लो चल रही है, जिसकी वजह से अच्छा ये मेरा हमारे पास आ गया है। देखें ये तस्वीर जो है PNG है, क्योंकि इसके पीछे जो है स्क्वायर आ रहे हैं ग्रे और किसके वाइट कलर के, ठीक है। अब अगर इस तस्वीर को मैं सेव करवाता हूँ और सेव करवाने के बाद मैं बुक या फ़र्ज़ करें B का नाम देता हूँ, और उसके बाद जो हम इसको फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें इसको हटा दिया हमने, और फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ बुक B वाली तस्वीर को, तो आप ये देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो PNG होती हैं, जो आपके क्लिप्स होते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप ले आ सकते हो। फ़र्ज़ करें मैं इसको जो है छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, शायद मैंने मिस कर दी। मैं ओपन करता हूँ, मैं कहता हूँ ये वाली तस्वीर है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इस क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद, जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ, इस तरह से अगर सिलेक्ट करके आप डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। उसकी वजह क्या है कि ये आपका बैकग्राउंड है। अगर आप इस बैकग्राउंड पे यहाँ पे डबल क्लिक करके ओके कर देंगे, ये लेयर बन जाएगा। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट करके डिलीट का बटन क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा, आपकी JPEG जो है वो PNG में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। तो चलें ये यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको जो है फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। PNG का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, JPEG और PNG, इन सबको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। इनके बारे में आपको मज़ीद थोड़ा सा बताता हूँ। देखें हमारी ये एक तस्वीर आ गई यहाँ पे, और इसके अलावा हमारे पास जो है ये कुछ बुक्स आ गए। अब यहाँ पे हम उर्दू टेक्स्ट लेके आते हैं, ओपन किया उर्दू। अगर आप किस तरह से फ़ोटोशॉप में लेके आते हैं, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो आपके सामने ऊपर कार्ड आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि अगर इन पेज में उर्दू जो आपने लिखी है उसको फ़ोटोशॉप में किस तरह से ले आ सकते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसकी जो है रेजोल्यूशन 300 करता हूँ। शायद मैंने इस तस्वीर की 300 की थी। उसके बाद हमारे सामने ये उर्दू जो है आ चुकी है। अब इस उर्दू को मैं यूज़ करता हूँ। यूज़ करने का तरीका क्या है कि यहाँ से देखिए मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एरर आता है, ठीक है। मूव आपने किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, मूव पे क्लिक किया, ऐसे एरर आया। फिर हम क्या करते हैं कि इस लेयर पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ये सिलेक्ट हो जाता है, फिर हम इसको जो है इस तरह से ले जा सकते हैं। तो मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको एरर्स वगैरह जो आते हैं वो आपको समझाता जा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे कि आराम से एक एक चीज़ की जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं तो क्योंकि शॉर्ट कोर्स बना रहा हूँ, छोटे से कोर्स में हर चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह से एक उर्दू आ चुकी है। अगर मैं छोटा बड़ा करता हूँ तो उसके बाद मुझे क्या करना होता है, डबल क्लिक, क्योंकि वो अप्लाई होकर नॉर्मल हो जाए। अब हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे FX लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने इस लेयर पे सिलेक्ट किया, टेक्स्ट जो है हमारा, FX पे क्लिक किया। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं सारे ब्लेंडिंग ऑप्शन है। मैं किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ, किसी पे भी, तो मेरे सामने ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। क्लिक कहाँ पे करना है, यहाँ पे FX पे। आपके सामने ब्लेंडिंग ऑप्शंस आते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें इसमें जो ज़्यादा यूज़ होते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक किया तो स्ट्रोक का मतलब है इसके बाहर कलर आए। स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद स्ट्रोक के ऑप्शन यहाँ पे हमारे सामने नहीं आते हैं जब तक हम इस पर ऐसे भी क्लिक ना करें, क्योंकि सिर्फ टिक करने से तो स्ट्रोक अप्लाई हो जाता है, लेकिन उसके ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आते हैं। देखें यहाँ पे मैंने ये कलर ओवरले पे टिक किया, कलर उसका चेंज हो गया, लेकिन कलर ओवरले के यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आए जब तक मैं ऐसे क्लिक नहीं करता, ठीक है। तो चलें ठीक है, स्ट्रोक हमने स्ट्रोक दे दिया, इस पर क्लिक किया, स्ट्रोक की जो है सारी डेटा हमारे पास आ गई। यहाँ पे स्ट्रोक का कलर हम चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं फ़र्ज़ करें, या येलो कर देते हैं, या कोई भी कलर आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कलर जो है यहाँ पे दे सकते हैं। इसको ओके कर देते हैं। अब ये स्ट्रोक की साइज़ अगर मैं बड़ी कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रोक की साइज़ की किस तरह से बड़ी हो रही है, ठीक है। आउटसाइड भी है, इनसाइड भी है, अंदर की साइड से फिर वो सही दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा ब्लेंड मोड्स हैं, आप इसको नॉर्मल रखें, रहने दें, ठीक है। उसके बाद फिल है, ग्रेडियंट फिल करना चाहें तो आप ग्रेडियंट्स इसमें फिल करना चाहें तो मतलब कर सकते हैं। ये सारे आउटलाइन के हैं। तो आपने अक्सर ऐसी जो है पैम्पलेट वगैरह देखे होंगे कि जिस पे जो है इस तरह के डिज़ाइंस वगैरह
आ रही होती हैं। तो मैं फ़िलहाल ग्रेडियंट को हटा के एक सॉलिड कलर करता हूँ ताकि आपको नॉर्मल समझ आए। इसके बाद स्ट्रोक के बाद हमारे पास एक कलर ओवरले जो ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर फर्स्ट मैं स्ट्रोक हटा देता हूँ तो पहले इसका कलर बैकग्राउंड ब्लैक था। अब मैं इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके कोई भी इसको कलर दे सकता हूँ। देखें इसका कलर जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसका कलर चेंज करने का तरीका यही है टेक्स्ट का कि आप जो है ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके कलर ओवरले कर लें तो आपका टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकेंगे। तीसरे नंबर पे चीज़ आती है वो है आपका आउटर ग्लो। कभी कभी हम इसको और भी ज़्यादा ग्लो करना चाहते हैं तो ग्लो में स्ट्रोक में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ। उसके बाद जो आप देखें साइज़ में बढ़ा रहा हूँ तो ये ग्लो किस तरह से आ रहा है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड जो है इसका मैं कलर जो है थोड़ा चेंज करके आपको दिखाऊँ वाइट करके तो फिर आपको मज़ीद जो है सही से समझ आएगी। यहाँ से मैंने इसको चूज़ कर लिया और आउटर ग्लो पे क्लिक किया, डबल क्लिक। अब जो है मैं यहाँ पे आउटर ग्लो ब्लैकिश अगर कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो है ये आपको दिखाई देता है। ये देखें आउटर ग्लो में स्पीड इसकी थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा जो आपको ज़्यादा दिखाई देगा। स्क्रीन की बजाय नॉर्मल कर देता हूँ तो अभी आपको जो है थोड़ा सही से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखें स्पीड भी कम कर देता हूँ मैं। तो ये ग्लो है, आउटर ग्लो क्या है इस तरह से जो आ रहा है। किसी भी कलर का आप देना चाहें दे सकते हैं, येलोइश, रेडिश, ब्लूइश, कोई भी आप देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ओपासिटी, कैपेसिटी बढ़ाना चाहें, स्पीड बढ़ाना चाहें, साइजेस वगैरह तो आप सारी जो है कुछ इस तरह से जो डिज़ाइनिंग होती है वो दे सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास जो यूज़ होती है टेक्स्ट में। अब मैं आपको बताऊंगा अगर इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है ब्लैक को तो क्या करें। यहाँ पे आएँ कलर ओवरले में, इसी को ब्लैक करना चाहें तो फर्स्ट करें मैं ब्लैक कर देता हूँ तो ये डार्क ब्लैक हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं अगर आउटर ग्लो करता हूँ और आउटर ग्लो का कलर भी ब्लैक कर देता हूँ, कलर ब्लैक सी और नॉर्मल ओपासिटी, इसके बाद स्पीड बिल्कुल कम और साइज़ भी बिल्कुल कम तो आपको ये थोड़ा सा बोल्ड दिखाई देगा अगर आप इसको कुछ इस तरह से देखेंगे तो, ठीक है। थंबनेल्स में आप बोल्ड भी कर सकते हैं जो कि अच्छा लगे। ये हो गया। इसके बाद टेक्स्ट का स्टाइल मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट को हम इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके बाद ओके कर दें। ये हमारा जो है इस पर हम शेडो देना चाह रहे हैं नीचे से, जिससे थोड़ा सा दिया हुआ है तो उसके लिए हम क्या करते हैं FX पे चले गए, ड्रॉप डाउन शेडो, ये सारे वही ऑप्शन आ गए। उसके बाद हम ड्रॉप डाउन शेडो में यहाँ पे मल्टीप्लाई के बजाय नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद कैप ओपासिटी इसकी बढ़ा देते हैं, साइज़ बढ़ाता हूँ तो आप देखिएगा आपके ड्रॉप डाउन शेडो जो है किस तरह से बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ने से थोड़ा सा इस तरह से होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कहते हैं कि ये चारों तरफ से ना आए, सिर्फ नीचे की तरफ आए तो ये डायरेक्शंस हैं। ये देखें किस तरफ आप करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी आप किस तरह से करना चाह रहे हैं। स्पीड थोड़ी कम करते हैं। अच्छा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये देखें तो ये ड्रॉप डाउन शेडो अगर मैं हटा दूँ तो ये हट गया। ये आप देखें ये ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। ये आप इस तरह से कर लें। इसके अलावा आपने इस तरह से भी देखा होगा कि इसके साथ जो है आपके पास अक्सर जो है स्ट्रोक आ रहा होता है और वो ब्लैकिश कलर का आ रहा होता है। हमने इसकी जो कटिंग है वो सही से नहीं की है, मैं रेडिश कर देता हूँ तो आप देखें इस तरह से स्ट्रोक और स्ट्रोक की साइज़ ये इस तरह से आ रही होती है जैसे इसके सामने आ रही है। अक्सर आपने मैगजीन्स वगैरह पे ये चीज़ देखी होगी, ठीक है। तो आप अगर उर्दू लिखना चाहें तो वो भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं इसको ये वाला एरिया ख़त्म करना चाहूँ तो सिंपल जो है इरेज, और ये मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। ये भी आपके सामने आ गया, ये आपके सामने टेक्स्ट आ चुका है। दूसरा टेक्स्ट जो है अगर आप लेके आना चाहें तो वो भी ले आ सकते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में मैं टेक्स्ट के बारे में बता चुका था जिसमें मैंने बताया था कि उर्दू से आप किस तरह से इन पेज से आप किस तरह से उर्दू को फ़ोटोशॉप में ले आ सकते हैं। तो ये हमारे सामने आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं बताना आपको जो है मुनासिब समझता हूँ। देखें यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें कर ली, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसका जो कलर है इसको भी थोड़ा फ़र्ज़ करें कि हमें जो है एक स्टाइल अच्छा लगता है। फ़र्ज़ करें मैंने इसको एक स्टाइल दिया, यहाँ पे कलर ओवरले किया और मैं क्या करता हूँ कि इसका जो आउटर ग्लो है उसको बढ़ा के मैं इसको रेडिश कर देता हूँ। और इसके अलावा जो है फ़र्ज़ करें मैं स्ट्रोक दे देता हूँ और स्ट्रोक जो है वो आपका है रेड कलर का या येलो कलर का, कोई भी आप करना चाहें कर लें। मैंने कहा ये वाला है और इसके अलावा साइज़ ये थोड़ी सी ऐसे। अब ये वाला स्टाइल जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं इस पर भी देना चाह रहा हूँ। क्या मैं सारी चीज़ें दोबारा जाके करूँगा? नहीं, मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे जो लेयर हमने सेलेक्ट की थी, कॉपी लेयर स्टाइल। जिस लेयर को आप सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है नीचे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये वाली लेयर हो गई। इस पर के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल करूँगा तो उसका स्टाइल इसके ऊपर आ जाएगा,
ٹھیک ہے. اس طرح سے اگر اس کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے پیسٹ لیئر اسٹائل کرتا ہوں تو اس کے اوپر بھی آ گیا. لیکن فل کلر اس میں ہمیں نہیں دینا ہے تو یہاں پہ سمپلی جو ہے کلر اوورلے کو ختم کر دوں گا تو یہ والا اسٹائل اس کے اوپر بھی آ گیا. ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کا جو اسٹائل ہے اگر آپ اس کا کاپی کر کے کہیں اور دینا چاہیں تو ان سب کو دے سکتے ہیں. اب کچھ اور چیزیں سمجھ لیتے ہیں. بیک گراؤنڈ ہے, بیک گراؤنڈ کا کلر جو ہے اس کا میں کر دیتا ہوں آپ کا کوئی الگ سا ریڈش یا اس ٹائپ کا کوئی کلر, اور یہاں پہ فل کر دیتا ہوں. بیک گراؤنڈ فل ہو گیا کیونکہ میں نے بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کیا تھا اس لیے یہ بیک گراؤنڈ پہ کلر آیا. اب کیا کرتے ہیں کہ اس تصویر کو ہمیں تھوڑا سا برائٹ یا ڈارک کرنا ہے تو اس کے لیے یہ سارے آپشنس ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ہمیں کیا ہے کہ یہاں سے برائٹنس بڑھاتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ تصویر کی صرف برائٹنس نہیں بڑھ رہی ہے, یہ سارے کے سارے کی برائٹنس بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. تو اگر آپ صرف تصویر کی برائٹنس بڑھانا چاہیں جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا اس کے لیے آپ کیا کریں, اس والے بٹن پہ کلک کر دیں. صرف اس تصویر کے اوپر جو ہے وہ ایفیکٹ آئے گا, باقی اور کسی چیز کے اوپر نہیں آئے گا. دیکھیں یہ برائٹنس اب صرف اسی تصویر کی بڑھ رہی ہے, کم ہو رہی ہے. ٹھیک, اس کو میں یہاں پہ کلک کر کے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں, کر دیا. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ لیولز ہیں. لیولز یوز ہوتے ہیں اگر آپ کسی کا کہیں پہ کلر جو ہے تھوڑا سا اچھا یا ڈارک یا لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے یہ لیولز ہیں. ٹھیک ہے, اس کا کلر آلریڈی جو ہے فیئر ہے تو ان پہ آپ اثر نہیں کر رہا. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں شیڈو آپ کا کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے تو یہ والا آپشن ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈارک وغیرہ کرنے کے لیے یہ بھی ہم نہیں کرنا چاہ رہے. اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کرو ہے. اس کے علاوہ ایکسپلوژر ہے, یہاں پہ وائبرنس ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. وائبرنس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا جو کلرس ہیں ان کو تھوڑا سا ڈارک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بلیک اینڈ وائٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تھوڑا سا ڈارک ہو گئے. سیچوریشن میں اور بھی زیادہ ان کے کلر جو اور بھی زیادہ آنا لگ گئے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے کلک کیا, صرف اس پہ اپلائی ہو رہے ہیں تو دیکھیں زیادہ جو ہے کلر اس کا کیا ہو رہا ہے, سیچوریٹڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ تصویروں کے حساب سے تھوڑی اور چیزیں میں بتاتا چلوں. فرض کریں آپ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ اس تصویر کے اوپر یہ جو میں نے اسٹائل دیا وائبرنس میں, اس کو اس سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. صرف یہ تصویر ہے, اس کا میں کنٹرول جے کر کے ڈپلیکیٹ کر سکتا ہوں یا ڈپلیکیٹ لیئر پہ کلک کر کے ڈپلیکیٹ کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ بیسیکلی دو تصویریں ہیں. ٹھیک ہے, کنٹرول زیڈ کیا, ایک تصویر اوپر ہے ایک نیچے ہے. اوپر والی تصویر پہ میں کیا کروں گا, وائبرنس دوں گا صرف اس پہ. وائبرنس پہ کلک کیا, اس پہ کلک کرنے کے بعد صرف اس کے اوپر آیا. اس کے بعد میں نے کیا کیا, اس کا جو کلر ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ بڑھا دیا. اب اس کا کوٹ کا جو کلر ہے وہ کیا ہو گیا ہے, ریڈ. اب میں اگر اس کا کلر جو ہے وہ صحیح کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا. دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ اس تصویر کے پیچھے ایک اور تصویر ہے جو کہ نارمل تھی, لیکن اگر میں اس تصویر کو اریز کر دوں یہاں سے تو بیک والی تصویر دکھائی دے گی. میں کیا کرتا ہوں, اریزر کو پک کرتا ہوں, اس کو سافٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے جو ہے میں اس کو اس طرح سے ایسے اریز کر دوں تو بیک والی جو تصویر تھی اس کا کلر جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ دکھنا شروع ہو گیا. صرف کپڑوں کا جو کلر تھا وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا. تو یہ بھی ایک ٹائپ کی ٹیکنیک ہے جس کو اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں, اپنی تصویروں میں بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ اس طرح سے یہ سارے فنکشنز ہیں. یہ سارے ہو گئے, وائبرنس وغیرہ ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کہ لیول کروز وغیرہ سارے یہیں پہ پڑے ہیں, ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا. وائبرنس ہے اور ہیو سیچوریشن یا کلر بیلنس, اسے جو ہے آپ کلر ڈیپ ڈارک وغیرہ کر سکتے ہیں. ان کے سارے جو ہے فوٹوز میں کام آتا ہے یہ, تو آپ ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ان کی جو ہے کوئی فنکشنز کو یوز کرنا چاہیں تو. ٹھیک ہے, ساتھ ہی یہ ٹیکسٹ وغیرہ ہے, اگر ٹیکسٹ کو کلک کروں گا سارے ٹیکسٹ یہاں پہ دکھائی دیں گے یا ساری چیز یہاں پہ دکھائی دے گی. تو اس طرح اس لیے جو ہے یہاں پہ یہ باقی آپشنس ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو یہ سارے ہمارے پاس ہو چکے ہیں یہاں پہ. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس تصویر کو سیو کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ اس کو ایسے سیو رکھیں گے, فرض کریں میں اس کو سیو رکھتا ہوں کہ ٹیسٹ فائل. ٹھیک ہے, اب ٹیسٹ فائل کے نام پہ اس کو میں نے سیو کیا. اب میں نے فوٹو شاپ کو بند کر دیا. ٹھیک ہے, اب کیا کرتا ہوں میں دوبارہ فوٹو شاپ کو اوپن کرتا ہوں. اب کیا ہے کہ میں اسی تصویر کو ری ایڈٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں اس تصویر کو جا کے ویسے آپ کو دکھا دوں تو وہ تصویر جو ہے آپ کے یہ پڑی ہوئی ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو ہم نے ابھی تصویر سیو کی ہے وہ پڑی ہے ٹیسٹ فائل .psd کے نام سے. اس کا مطلب یہ تصویر نہیں ہے, پکچر نہیں ہے, یہ ایڈیٹیبل فائل ہے. تو میں اس کو اوپن کر کے واپس جو ہے اس پہ کلک کر کے ایڈٹ کر سکتا ہوں. اگر اس کو تصویر میں چینج کرنا ہے تو پھر کیا کرتا ہوں کہ فائل پہ جا کے سیو ایز پہ کلک کر کے, جیسے میں نے آپ کو بتایا JPEG یا PNG میں سیو کر لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹیسٹ فائل ابھی میں نے اگر اس کو اوکے کیا, یہ اوکے کیا, تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹیسٹ فائل کے نام سے تصویر بھی بن کے آ گئی ہے اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے پاس یہ ٹیسٹ فائل جو ایڈیٹیبل فائل ہے وہ بھی بن کے آ چکی ہے.
تو فوٹوشاپ کا ورژن جو میں یوز کر رہا ہوں پورٹیبل ہے، میں آلریڈی بتا چکا ہوں. باقی آپ دوسرا مین ورژن فل ورژن بھی جو ہے یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو فی الوقت جو ہے فوٹوشاپ کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں آپ کو جو بیسک فوٹوشاپ ہے سارا سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کے پھر بھی کویسچنس ہیں تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ایک کویسچن آیا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے دوسرے لوگوں نے زیادہ لائک کیا ہے تو اس کومنٹ کو کہ ہم الگ سے ویڈیو بنا لیں گے جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں میری آنے والی اگلی ویڈیوز سب سے پہلے.